हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य लहर में। तो आज हम चर्चा करेंगे हिंदी उपभाषा एवं बोलियों के बारे में कि हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती है और कितनी बोलियां आती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत के कितने राज्यों में हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है। वैसे तो हिंदी बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाती है, लेकिन उत्तर भारत के 10 राज्य जिनको हिंदी क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ पर हिंदी बोली और समझी जाती है। तो ये 10 राज्य कौन से हैं, आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। ये 10 राज्य हैं जिनको हिंदी क्षेत्र कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं हिंदी के अंतर्गत आने वाली उपभाषाएं। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी और बिहारी। ये 5 उपभाषा है जो हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पश्चिमी हिंदी के बारे में। जो पश्चिमी हिंदी है, इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती है। 5 बोलियां कौन सी है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी का जो विकास है वो हुआ था शोरसेनी अपभ्रंश से। शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जितनी भी बोलियां आती है, ये 5 बोलियां, उनका विकास भी शोरसेनी अपभ्रंश से ही माना जाता है। जैसे आपसे प्रश्न इस तरह पूछा गया हो कि ब्रज भाषा का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है, तो उसका आंसर होगा कि ब्रज भाषा का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। या खड़ी बोली का जो विकास है वो कहाँ से हुआ है, तो वो भी शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पूर्वी हिंदी के बारे में। जो दूसरी भाषा की हिंदी भाषा की उपभाषा है पूर्वी हिंदी, उसके बारे में। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब हम बात करते हैं पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो कौन से अपभ्रंश से हुआ है, तो वो हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों का विकास भी किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इन जो बोलियों का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राजस्थानी उपभाषा का। तो जो राजस्थानी उपभाषा है, इसके अंतर्गत 4 बोलियां आती है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। राजस्थानी जो उपभाषा है, इसका विकास भी शोरसेनी अपभ्रंश से ही माना जाता है और इसके अंतर्गत आने वाली जो बोलियां हैं उनका विकास भी शोरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पहाड़ी। जो पहाड़ी उपभाषा है, इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती है, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। और इनका विकास किससे हुआ है? खस अपभ्रंश से। पहाड़ी जो आपकी भाषा है उसका विकास हुआ है खस अपभ्रंश से, और इसके अंतर्गत आने वाली बोलियों का विकास भी खस अपभ्रंश से ही हुआ है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बिहारी। बिहारी जो हमारी उपभाषा है, इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती है, मैथिली, मगही और भोजपुरी। तो इनका विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से। बिहारी का जो बिहारी ही आपकी उपभाषा, इसका विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से, और इसके अंतर्गत आने वाली जो बोलियां है उसका विकास भी हुआ है मागधी अपभ्रंश से। तो ये थी हिंदी के अंतर्गत आने वाली उपभाषा और बोलियां। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।